हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों आज के हम इस क्लास में करेंगे, सेशन चलेगा आज का, वो होगा घन और घनाभ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम घन और घनाभ के बारे में जानेंगे। हम घनाभ कहते किसे और घनाभ किस आकार का होता है। दोस्तों कभी आपने देखा होगा जो माचिस की जो डब्बी होती है वो जो है आपको घनाभ के आकार है। ईंट देख लीजिए, वो घनाभ के आकार है। ठीक है, चलिए अब हम उसी आकार में आपको एक फिगर बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम घनाभ का फिगर को देखते हैं, उसके बाद हम इसका परिभाषा जानेंगे, फिर हम सवाल करेंगे। ठीक है, सॉरी, ये रहा आपका घनाभ। अब हम इसे कहेंगे, अब इसे नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम दे दीजिए। ए बी कुछ भी दे सकते हैं आप, सी डी, एच है तो एच दे दीजिए, जी ई एफ। ठीक, ये हो गया आपका घनाभ। अब हम घनाभ कहते किसे हैं, ठीक, तो लिखेंगे घनाभ का उत्तर। घनाभ का उत्तर में लिखेंगे जो दो आयत से मिलकर बना हो, आयत से मिलकर बना हो, उसे हम घनाभ कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ठीक, हम एक टॉपिक बात है, इसमें पहले टॉपिक बात जानते हैं, फिर हम सवाल को करते चलेंगे धीरे धीरे। कह रहा जो दो आयत से मिलकर बना हो उसे हम घनाभ कहते हैं। ठीक है, आप भी फिगर बनाना समझिए, जानिएगा कैसे बनाएंगे। पहले एक आयत बनाइए, ठीक है, छोटा सा हम बना रहे हैं, आप भी समझिए। पहले एक आयत बना लिए, देखिए आप भी प्रैक्टिस कीजिए इसका। फिर एक बीच से आयत ले लेंगे, थोड़ा लंबा, ले लिए। इतना हो गया, इतना तक आप भी कीजिए, जल्दी से फटाफट मेरे साथ भी कीजिए, आप भी कर लिए। अब देखिए, अब जो जो कोना है ना सबको मिला दीजिए, एक कोने से दूसरे को मिलाइए, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और फिर बन गया ना आयत घनाभ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हम घनाभ का परिभाषा समझ गए कि जो दो आयतों से मिलकर बना हो उसे हम घनाभ कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं घनाभ का पूरा कुछ डिफिनेशन को समझते हैं। जितना जितना नाम लिखे सबका कुछ ना कुछ काम होगा, इसीलिए मैंने नाम लिखा है। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिए और फॉर्मूला फटाफट नोट करते चलिएगा मेरे साथ। ठीक है, तो हम पाते हैं कि घनाभ में आयत पृष्ठ से घिरा है, उसकी संख्या कितना है, 6। जो पृष्ठ से घिरा हुआ है वो कितना है, 6 है। 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया। तो पूछा जाएगा कि आप बताइए कि घनाभ कितने पृष्ठों से घिरा हुआ है, तो 6 पृष्ठों से। इधर से भी घिरा है, 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 इधर से भी और इधर से भी। तो पूछा जाएगा घनाभ में पृष्ठों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। घनाभ में पृष्ठों की संख्या, घनाभ में पृष्ठों की कुल संख्या बराबर कितना है, 6। घनाभ में पृष्ठों की कुल संख्या बराबर 6। घनाभ में पृष्ठों की कुल संख्या बराबर 6। अब आता है घनाभ में किनारा। देखिए घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, घनाभ में किनारों की कुल संख्या हो जाएगी आपको 12, यानी जिसे हम कोर कहते हैं। किनारा मतलब कोर। 12 कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6,
6 है और इसी का अपोजिट 6 होता है, तो 6 और 6 कितना हो गया 12। तो घनाभ में किनारों की कुल संख्या बराबर कितना आ गया 12। घनाभ में किनारों की कुल संख्या बराबर 12 आ गया। घनाभ में किनारों की कुल संख्या। और घनाभ में जो कोना पूछेगा तो कोना आप जो देख रहे कोना सब ये कोर हो गया, ये कोर। तो 6 इसी का फिर अपोजिट होता है, तो 6 अच्छे 12 हो गया, तो 12 कोर हो जाएगा। कोना जो पूछेगा कोना, तो ये कोना एंगल बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घनाभ में कोना की कुल संख्या बराबर क्या 8। अब आपको इतना चीज याद रखना होगा, ये आपकी हुई बेसिक। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, कमेंट भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं सवाल पे, सॉरी फॉर्मूला पे। पहले हम फॉर्मूला को पूरा कर देते हैं, फिर हम चलेंगे सवाल पे, देखेंगे। अब सवाल फॉर्मूला आता है आपका, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला दोस्तों होता है इसका 2 इंटू LB DH HL। अब आप कहेंगे यहाँ 2 कैसे? दोस्तों घनाभ का पूरा पृष्ठ का पूछ रहा है, पूरा पृष्ठ, तो पूरा पृष्ठ में कितना घनाभ में आया था, क्या क्या आया था, 2 आयत आया था, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, ये रहा सूत्र। क्यों हम 2 लगाए? क्योंकि ये घनाभ में पूछ रहा है हमें कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता चल गया कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, इस टाइप से हम बोलेंगे। अब हम पाते हैं घनाभ का कुल पूरा फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम घन की चर्चा नहीं करेंगे, इसी में घन का भी बताएंगे, उसके बाद अगले टॉपिक पे हम बताएंगे आपको घनाभ के बारे में, सॉरी सवाल क्वेश्चन पूरा बताएंगे आपको। चलिए अब आता है घनाभ का विकर्ण बराबर। तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर L स्क्वायर, L मतलब समझ गए ना, B स्क्वायर और H स्क्वायर। L मतलब लंबाई का होल स्क्वायर, B मतलब चौड़ाई का होल स्क्वायर और H मतलब ऊंचाई का होल स्क्वायर। अब आता है घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर L गुने B गुने H, ये हो गया। अब इसी में आता है घनाभ का लंबाई पूछ देगा, ऊंचाई पूछ देगा, उसके बाद आपको पूछ देगा चौड़ाई पूछ देगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे घनाभ ऊंचाई बराबर, देखिए यहां क्या लगा है ऊंचाई, तो हम लिखेंगे आयतन, अब बट्टे में चौड़ाई को ऊंचाई को हटा देना, तो चौड़ाई गुने लंबाई, चौड़ाई गुने लंबाई। ठीक है, अब हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं फॉर्मूला। मिटा दे, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताते हैं, अगर जिनको याद है वो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको याद है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अब इसमें आ गया आपका घनाभ का ऊंचाई हो गया, घनाभ का लंबाई बराबर लंबा, तो क्या आ जाएगा आयतन
अब बट्टे में लंबाई है ना, तो चौड़ाई अगुने ऊंचाई, चौड़ाई अगुने ऊंचाई हो गया। फिर घनाभ का, घनाभ की ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर। ठीक, क्या होगा, आयतन बट्टे चौड़ाई पूछा ना, तो ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, ये आपका हो गया। फटाफट आप इसे नोट करते चलिए, मेरे साथ भी नोट करिए, ताकि हम आगे सवाल जब बताएंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ये अब आपका हो गया सवाल। अब हम आगे बात करेंगे, जब थोड़ा थोड़ा टॉपिक से बात करते चलते, पहले बेसिक को समझते हैं। घनाभ के बारे में सारा चीज समझ गए हैं कि घनाभ में क्या आता है, कितने किनारे होते हैं, कितने पृष्ठ है, कितने क्या है, कितने लंबाई है, कितनी ऊंचाई है, तो सबका दो दो होता है। देखिए यहाँ लंबाई है एडी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसके बाद इसमें भी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो सबका 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल, ये घनाभ का कुल पृष्ठ है। इसलिए आया क्योंकि दो आयत मिलके बना है घनाभ। चलिए अब हम सवाल पे चलते हैं, चलिए अब हम सवाल पे चलते हैं, लेके आपको सवाल को देखते हैं। दोस्तों मैं तो क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको चाहिए कि हम बनाएं तो आप बुक पलटाइए, एक्सरसाइज में आ जाइएगा, आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा 14 आएगा। ये प्राथमिक गणित देख रहे हैं 9th का है, तो इसमें आइएगा, प्रश्नावली 14 में जाइएगा, तो आपको ये घनाभ की सारी क्वेश्चन मिल जाएगी, आप इसे आराम से सॉल्व कर पाएंगे। हम पहले टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक छोटी छोटी लेके चलते हैं, तब हम आगे सवाल आपको बड़ा वाला भी करवाएंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो हमसे पूछ रहा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालें। दोस्तों आपको क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, हमको घनाभ में कह रहा है, घनाभ में इसमें कह रहा है, इसमें लंबाई जो दिया है, लंबाई वो एल जो दिया है, एल वो है आपका 5 मीटर, कितना मीटर, 5 मीटर। फिर कह रहा है चौड़ाई, चौड़ाई जो है बी है आपका 4 मीटर, और ऊंचाई जो है आपका 3 मीटर। ये आपको सवाल दिया है, क्या दिया, आपको भी ऐसे ही बनाना है, लिखना है, दिया है कि घनाभ की लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर, ऊंचाई बराबर 3 मीटर, ये आपको इतना तक लिखना है। अब लास्ट में क्या कह रहा है उसको देखिए, बीच से मतलब नहीं है, बीच में जब टॉपिक पूछेगा तब देखना है, लेकिन पढ़ना तो सबको है, हमको जैसा बोला ऐसे करना है। क्या बोला है, घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों अभी मैंने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो जो बोला वो निकालते चलिए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बराबर, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, ये फॉर्मूला था ना, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब दोस्तों ये देखिए कि हमको तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा निकालना है, तो इसका पूरा निकाल लिया आप पहले, 2 है तो 2 ली, ब्रैकेट के पीछे तो पता है कि गुना छिपाता है, एल का मान है 5 तो 5, बी का मान 4 तो 4, बी का मान 4, एच का मान 3 3, फिर एच का मान 3 तो 3, और एल का मान 5 तो 5 हो गया। यहां तक हो गया, यहां तक आप भी मेरे साथ करते रहिए, क्योंकि आपको भी ये काम आएगी, इसीलिए आप भी बनाइए, समझिए, फिर आगे चलते हैं। 2 इंटू 5 कितना हो गया 20 प्लस 4 तिया 12, 5 तिया 15, ओके। 2 इंटू
20 12 42 सॉरी 32। अब 32 को हम 15 जोड़ देंगे तो 32 और 15 कितना हो जाएगा 47। 47 हो गया तो 2 को 47 से गुना तो 47 दूनी 94। और यहां देखिए कि सब मीटर में, सब मीटर में, तो यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल है ना तो 94 मीटर स्क्वायर। ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों आपको। आपको ऑप्शन में क्या आएगा सो देखिए ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में हमेशा आपको आएगा कि ऑप्शन में जैसे रहेगा ए में 94 मीटर, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको 94 सेंटीमीटर, सी में 94 मीटर स्क्वायर, डी में 94 मिलीमीटर। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें मारे, इसमें मारे, इसमें मारे, इसमें मारे, क्योंकि यहाँ मीटर दिए हुआ है और यहाँ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अंतर यही देखना है आपको कि यहाँ क्या पूछ रहा है। यहाँ अगर पूछ रहा है क्षेत्रफल तो स्क्वायर, अगर घनाभ आयतन पूछता तो ये हो जाता मीटर क्यूब में। ठीक है, चलिए हम आपको आयतन के भी बारे में बताएंगे अभी आपको। चलिए आयतन भी देखिए। अब आप ऑप्शन पे समझिए, आप ऑप्शन पे कभी गलती नहीं कीजिएगा। ये सब ये आपका मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति जिसे कहते हैं, घन घनाभ तथा आयतन इसमें चलता है। आयतन भी होता है, लंबाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है, सारा चीज होता है। बेसिक से हम शुरू से सबको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इस पे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो ये तो निकाल लिए हम 94 मीटर स्क्वायर आ गया मेरा। अब हमसे पूछ रहा है कि इसी का आप घनाभ का आयतन निकालिए। तो हम इसीलिए घनाभ का आयतन, आयतन बराबर L गुनी B गुनी H। L का मान 5 तो 5, B का मान 4 तो 4, 3 का सॉरी B का मान है 4 तो 4, H का मान 3 तो 3। ठीक, 5 चौका 20 अस्तिया 60, 60 मीटर है ना तो मीटर को 1 2 3 तीन का गुना किया तो क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। 60 मीटर क्यूब आपका हो गया घनाभ का आयतन। कितना हो गया 60 मीटर क्यूब घनाभ का आयतन। ये हो गया आपका घनाभ का आयतन 60 मीटर क्यूब। चलिए इस टाइप का और क्वेश्चन है, देखते चलते हैं, हम क्वेश्चन को समझते हैं। अभी हम घन की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ घनाभ के बारे में बताएंगे। फिर हम जब घनाभ खत्म हो जाएगा आप लोग समझ जाएंगे, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि जी सर आगे बताइए, तो मैं घन पे चलूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यदि किसी घनाभ के आयाम, मतलब उसी के आयाम के मतलब किनारा सब जो होता है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो इसके बराबर आयतन वाले घन का निम्नलिखित में से किनारा निकालना है। दोस्तों इसमें ना आपको घन की चर्चा कर दिया है, लेकिन आपको कह रहा है कि जो घनाभ जो दिए हुआ है, घनाभ के आयाम, इसको तो आपको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा। तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन तो अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे देखते हैं। घन का जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसको हम आपको अपडेट कर देंगे। चलिए देखते घनाभ पे। कह रहा है घनाभ के किनारे की लंबाई दी हुई है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालें। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पता चल गया, आयतन भी पता चल गया। अब मान लीजिए इसी में आपको पूछ देगा कि एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन 132 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो और
चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी? घनाभ की ऊंचाई क्या होगी? ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, हम इसी टॉपिक पे करते चलेंगे। क्या रहा? एक घनाभ का आयतन 132 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी? दोस्तों हमें पता चल गया है कि घनाभ का आयतन, घनाभ का, हम इसे मिटा देते हैं, इसका हल ऊपर में हम करेंगे। ठीक है, हम हल यहां करके देखते हैं। क्या है? घनाभ का आयतन दिया है, घनाभ का आयतन बराबर 132 सेंटीमीटर हल में। ठीक है, हल जब हम कर रहे हैं हल में, और एल बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, किसका? घनाभ का ना, घनाभ का। चौड़ाई बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है एच बताइए, किसका? घनाभ का एच। अब हमें इसका सारा चीज पता चल गया। अब हम चाहेंगे तो इसे मिटा भी सकते हैं, तो मेरा एच आराम से निकल जाएगा। तो घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? घनाभ की ऊंचाई बराबर फॉर्मूला अभी हमने लिखा है आपको, इसे मिटा दीजिए। अब फॉर्मूला में देखिए, घनाभ फॉर्मूला बताया था, घनाभ की ऊंचाई बराबर, क्या है? ऊंचाई बराबर क्या था फॉर्मूला? आयतन बट्टे में लंबाई गुनी चौड़ाई, यानी एल गुनी बी। तो आयतन का मान कितना है? 132। हाँ यहां दिया हुआ 132 बट्टे में लंबाई का मान 12, चौड़ाई का मान 10। अब इसे काटिए, 2 छक्के 12, 66 आया, 2 से काटेंगे 11 आएगा, 6 से 11 बट्टे 10। आप चाहे तो इसे पॉइंट में भी ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट में लेना तो ले लीजिए, कोई बात नहीं है। 11 का 11, 10 का 10, एक, ये कभी भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए कट गया सॉरी। 1.1 कितना आया? 1 पॉइंट, इसको काटेंगे 1.1 आया सेंटीमीटर में आपका आंसर कितना आया? 1.1 सेंटीमीटर आपका आंसर। ठीक है ना? अब समझ गए इस टाइप के क्वेश्चन आप। अब इस टाइप से एक और क्वेश्चन इसी में आता है। मान लीजिए आपको ये मिटा दिया, चलिए हम मिटा देते हैं। अब हमको ऊंचाई के बारे में पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है? मान लीजिए हमको बोलेगा कि ऊंचाई दिया है 24 और हमको निकालना चौड़ाई। तो घनाभ का क्या आता है? घनाभ की चौड़ाई बराबर घनाभ की चौड़ाई बराबर क्या आएगा? आयतन बट्टे क्या लंबाई गुने ऊंचाई तक, एल गुने एच। जो दिया है, जो निकालना है उसी को रख लीजिए, जो नहीं दिया उसको तो लेना ही है। और जो दिया हुआ है और जो पूछ रहा है, तो आयतन का मान कितना है? 132, एल का मान 12, एच का मान 24। काटिए, 2 छक्के 12, 66 आया, फिर 6 से काट दीजिए, 11 बट्टे 24। इसको काटिएगा तो आपको पॉइंट में आ जाएगा। तो इस टाइप से 0 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए 24 से यदि 11 में भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ 0, तो कितना? 0 पॉइंट और 24 से भाग दे दीजिए तो 5 चौके 20, 5 10, 2 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 24 चौका 96, 4 1, फिर 0, फिर भाग लगाइए, 5 चौके 20, 5 10 और 2 12, 5 मात्रा पर 1 7
20, 0 2, फिर 24 को फिर 5 से भाग लगाइए, ज्यादा आ जाएगा, 6 चक 24, 6 चक 24 से 4 हासिल, 2 6 का 12 4 16, तो नहीं रहेगा तो लगा के देखिए, 7 से 8 से 8 चौक 32, 8 दिन 16 3 19, 8 से तो 8 से कितना, 8 चौक 32 हासिल 3 तो 19, 10 में से दोगे 8, कट गया, यानी ये नहीं कटेगा दोस्तों, तो आपका 0.458 क्या हो गया। इस तरीका से आप सारा को मान निकालेंगे, इस तरीका से पूछा जाए, ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन। एक घन का आयतन दिया गया है, 132 सेंटीमीटर है, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई याद कीजिए। एक घन का आयतन 300 है, इतना है, लंबाई दिया है, इतना याद कीजिए। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अब ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ये घन आप समझ गए हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि जी मैंने समझ गया। तो मैं कल जरूर इसके घन का जो चैप्टर है उसके बाद में घन और घनाभ से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन को, पूरा कंसेप्ट, पूरे क्वेश्चन को एकदम तरीके से सॉल्व करके आपको दे देंगे। आपको कहीं भी घन घनाभ में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।